कोरोना मामलों ने भारत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी बार देश में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 1,15,736 नए कोरोना केसेस सामने आए और 630 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद बुधवार को कुल मिलाकर कोविड के कुल 1,28,01,785 केसेस हो गए हैं। सक्रिय मामलों ने पिछले 24 घंटे में 8 लाख का आंकड़ा पार कर दिया और अब यह 8,43,473 पहुंच गया है, जिसमें कुल संक्रमणों का 6.59% शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सक्रिय मामलों के मामले में भारत अब दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अगले 4 सप्ताह बहुत नाजुक होंगे। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में कुल 59,856 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे, जिनकी रिकवरी दर 92.11% थी और अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,66,177 हो गई है। महाराष्ट्र के कोविड-19 मामलों ने 3 दिनों में दूसरी बार फिर से 50,000 की सीमा पार की। महाराष्ट्र में बीते दिन 55,469 नए रोगियों का पता चला, जिसके साथ राज्य में कुल मामले 31,13,354 तक पहुंच गए। राज्य में एक दिन पहले मौतों की संख्या 155 थी, जो बढ़कर 297 हो गई। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर कोरोना की चपेट में आ गई है। बीते दिन दिल्ली में 5100 कोरोना के नए केसेस दर्ज किए गए, जो कि नवंबर 2020 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 17 मौतें दर्ज की गईं। अब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। बता दें कि बीते दिन दिल्ली में 1 लाख से अधिक कोरोना के टेस्ट किए गए थे। यही कारण है कि केस की संख्या भी बढ़ गई। महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी मंगलवार रात से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में 30 अप्रैल तक सख्ती बनी रहेगी। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसके तहत 35 वर्ष या उससे अधिक उम्र के किसी को भी कोविड वैक्सीन पाने की अनुमति है। पिछले कुछ हफ्तों में भारत में फिर से कोविड मामलों में जारी उछाल के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जा रहा है।